भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ उनके मनोबल को सैन्य अधिकारियों और पूरी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो, मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के इस द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की। एक मूर्ति लखनऊ के इस चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी। मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में यहां उस समय मौजूद था, जब कल्याण सिंह जी के करकमलों से इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कराया गया था। और गोरखपुर में भी भव्य मूर्ति आज के रक्षा मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से हम लोगों ने उस मूर्ति का गोरखपुर में स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ मुझे फिर इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस चौराहे को आगे से हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे के रूप में ही जानेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराणा प्रताप का यह
यशस्वी जो उनका व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए किस प्रकार का त्याग और बलिदान आवश्यक है, उसकी जो प्रेरणा देता है, यह प्रेरणा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी सदैव पाथेय बने रहेगा। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अमर रहे।